चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं C1 से। और C1 पे वीकली देखते हैं थोड़ा सा कि ये इस हफ्ते क्या करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सेल में जाती नजर आ रही है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मुझे तो सपोर्ट के बराबर आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सपोर्ट के बराबर आती हुई नजर आ रही है मुझे नीचे। तो बहरहाल यहाँ पर वीकनेस के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप दिया, इतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन एक वीकनेस भी साथ काउंट हो रही है और शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से बहरहाल ये नीचे की तरफ आई, और लास्ट मंथ की कैंडल के अंदर भी इसने वॉल्यूम बढ़ाया था। और इस मंथ में, जैसे कि लास्ट वीक और उससे भी पिछले वीक में आपको बता चुका हूँ कि ये मंथली कैंडल वॉल्यूम बढ़ा सकती है और एक मतलब बड़ी कैंडल बन सकती है। ठीक है, जैसे ये सामने बनी हुई है ग्रीन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा रही है इसका वॉल्यूम। ठीक है, अभी भी 6 दिन पड़े हुए हैं, 6-7 दिन पड़े हैं इस महीने के एंड में। तो अभी देखते हैं ये क्या करती है। मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ तक ये लेकर यहाँ तक प्राइसेस आएंगी इसकी, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बाकी बहरहाल ये तो मंथली है, तो मंथली का भी हम जब क्लोजिंग होगी तो फिर करेंगे एनालिसिस के भी। लेकिन ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि इसको देखते हुए ना मुझे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मंथली के ऊपर। प्लस अगर वीकली को देखा जाए तो ये रेंज ब्रेक करके रीटेस्ट करके लास्ट जो वीक की कैंडल आ चुकी है नीचे, और अगर इसकी क्लोजिंग अगर आप देखें तो अच्छी क्लोजिंग हुई है। एक वॉल्यूम वाली कैंडल है, इतनी भी मतलब बेकार सी कैंडल नहीं है, रिजेक्शंस नहीं है उसमें। यहाँ पर स्ट्रेंथ में बाय सेलर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी मजीद मैंने आपको ये एरिया एक दिया भी हुआ था। ठीक है, ये एरिया दिया था, मैंने आपको बताया था जब यहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट किए थे। तो ये मैंने आपको पहले एरिया दिया था कि यहाँ पर आगे रुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लास्ट वीक भी काफी रिजेक्शंस लेती रही इस जगह पे आके। तो हो सकता है इस हफ्ते भी खड़ी हो जाए, कोई पता नहीं। यहाँ पे ये एरिया तो है, लेकिन उसके बावजूद वही वाली बात कि मंथली और वीकली के ऊपर मैं ये लेवल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक आती हुई मुझे नजर आ रही है। आधा सफर तो हमने तय करवा दिए भाई। ठीक है, एनालिसिस किए और यहाँ तक ले आए इसको, अब आधा सफर इसका क्या ले रहता है। तो यहाँ तक तो हायर लो के अकॉर्डिंग तो पहुंच चुकी है, जो कि सारा कुछ क्लियर है, लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। अब ये है कि इस हफ्ते हमने ब्रेकआउट का वेट करना रोक, और वो लगता है कि नहीं लगता ब्रेकआउट होता हुआ, वो देखते हैं। देखिए, अगर इस चीज को देखें ना, यहाँ से रिजेक्शन लेकर लास्ट कैंडल नीचे आई थी, ऊपर से एक रिजेक्शन लेकर नीचे कैंडल आई हुई थी, और यहाँ पर क्लोजिंग दी इसने, और लास्ट कैंडल यहाँ पर रेंज को ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे आई है। तो ये फर्स्ट कैंडल है। तो ये दो कैंडल्स देखें, अगर आप देखें गौर से, तो ये दोनों में वॉल्यूम नजर आ रहा है। सेलर्स की अच्छी कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, अगर कुछ रिजेक्शन वगैरह होती है, कुछ वीक कैंडल्स होती है, तो फिर थोड़ा सा रहता। लेकिन नीचे एरिया भी बहुत जबरदस्त है, ये एरिया भी बड़ा अच्छा है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, सामने रिटेस्ट भी है। लेकिन अब यही तो देखना है कि ये ब्रेकआउट करती है कि नहीं। इस हफ्ते तो हम इसी चीज को हम देखेंगे। ठीक है, इस चीज का वेट करेंगे, लेकिन ये नहीं सिर्फ वेट ही करते रह जाएंगे। मतलब इस पूरे हफ्ते हम काम करेंगे, वीकली के ऊपर काम करेंगे। कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि जो एकदम से बाहर आ जाएंगे और सारा हफ्ता जो है हम, समझ रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला। ये है कि हम इस पे वेट भी करेंगे, साथ काम करेंगे। वेट इस चीज का कि इस एरिया के ब्रेकआउट का। ठीक है, इसको क्योंकि इसको ब्रेकआउट मिला, तो ये मंथली और वीकली पे यहाँ तक ये आ सकती है। तो ये पूरा स्विंग, ये जो प्राइस है यहाँ तक लेकर आ सकती है, पूरा स्विंग यहाँ तक आ सकता है इसका, जो कि मुझे लग रहा है। आधा तो मैंने कंप्लीट हो गया, अब बाकी मुझे लगता है वो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, उसके लिए अगर आप वीकली का देखें, ये मुझे मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हुई, तो ये मुझे इस दफा भी एक ज्यादा हाई ना भी बनी, लेकिन कम से कम मुझे मोमेंटम के अंदर ये एक अच्छी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। रेड कैंडल ही होगी, हो सकता है इस लो को ब्रेकआउट भी दे जाए, या हो सकता है इस लो के ऊपर ही क्लोजिंग दे, यहाँ तक ही क्लोजिंग दे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, लेकिन बार मुझे नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अगर नीचे ना गई, अगर नीचे ना गई तो कम से कम ये एरिया अगर अगर अच्छा है, इसको अगर रोकने का काम किया भी इसने, तो कम से कम नीचे ना लेके गई तो ये ऊपर भी नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी जो सेलर्स का प्रेशर काफी ज्यादा है। और अगर इसको डे के ऊपर देखेंगे और H4 पे देखें तो एक बेहतरीन किस्म का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो भी बड़े टाइम फ्रेम्स है, तो ट्रेंड चल रहा है, तो वो एक प्रेशर रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर भी जाने नहीं देगी, तो फिर तीसरी चीज क्या आ गई कि या फिर हो सकता है यहाँ पर रेंज करे। अगर सेल में ना जाने दिया, रहेगी तो सेल में, लेकिन बार बार रिजेक्शन नीचे लेती रही, तो पूरा हफ्ता ऐसे ही रेंज के अंदर गुजार देगी। रेंज में रहे, सेल में रहे, हम काम करेंगे। अगर बाय में तो नहीं करेंगे, लेकिन बाय में जाती हुई नजर नहीं आ रही। क्लियर हुआ है जी सबको? इस हफ्ते सेल में जाने के चांसेस ज्यादा है इसके।
और सेल में जाने के साथ साथ हम इसका वेट भी करेंगे इस हफ्ते कि क्लोजिंग इस एरिया का के ऊपर ब्रेकआउट देती है कि नहीं देती। ब्रेकआउट दिया तो नीचे जाएगी सीधे, ठीक है ना। मैंने इसलिए मंथली से स्टार्ट लिया था, और मंथली का भी एरिया मैंने आपको बता दी। मंथली का तकरीबन एरिया जो बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है मंथली के ऊपर, ठीक है। और मैंने मोमेंटम्स के बारे में बता दिया है वीकली के। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा सेल में जाएगी, इसके ब्रेकआउट का वेट भी करेंगे और काम भी करेंगे इस हफ्ते, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर रेंज सेल में ना भी गई तो ये कम से कम रेंज करेगी, लेकिन बाय में नहीं जाएगी, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब कि बात वही है, फाइनली हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बताएं जी, क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं। देखें ना, डे वन पे मैंने आपको जो एक ट्रेंड लाइन से भी बताई थी, ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, इसे रिट्रेसमेंट ली इसने वहां से और वापस नीचे आ गई, ठीक है। और कल वाली कैंडल काफी स्ट्रांग हुई थी, फिर उसके बाद ऊपर जाके मतलब ये एक हैंगिंग मैन टाइप दे दिया इसने। लेकिन जैसे ही आज की कैंडल बनी और वीकली भी बनी और साथ ही नीचे गिरना शुरू कर दिया। बस इसका ब्रेकआउट का वेट है, चाहे आज करे इस लो का ब्रेकआउट या कल करे, जब भी करे ये ब्रेकआउट हुआ तो बस निकल जाएगी नीचे, और समझो कि सेलर का जो सामने वाले एरिया है ना वीकली है, वो भी ब्रेकआउट दे जाएगी, ठीक है। तो ये हम वेट भी करेंगे पर काम करेंगे जी, सेल में बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। वीकली ये भी एनालिसिस के बाद मैं आपको फिर डेली के एनालिसिस देता हूँ। अच्छा आज जी, अब किस पे जाएं? C5 पे आ जाओ पहले। C5 पे मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बंद हुई है, ये मुझे 2 सेकंड इसको ना थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लो। ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल बंद हुई थी यहाँ पर, ये वाली, मैंने आपको बताया था ये उस तरह से मुझे नजर नहीं आ रहा कि ना ये बाएं में जाती हुई नजर आ रही मार्केट, इस हाई से अंदर अंदर रही, और इस लो के अंदर अंदर। मैंने आपको बकायदा रेंज बना के भी बताई थी इसके अंदर कि ये हाई है इसका और ये लो है इसका, इसके अंदर ही रहती हुई मुझे मार्केट नजर आ रही है। मैं बकायदा तौर पर लगा के दिखाया था, वो वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया था इसी के अंदर रहती हुई नजर आ रही, मुझे ऊपर या नीचे जाती नजर ही नहीं आ रही मार्केट, ठीक है। तो रेंज का मैंने आपको कहा था, तो वही काम किया इसने, पूरा हफ्ता वहां पर रेंज करती रही, ठीक है। और डे के ऊपर अगर आप देखेंगे क्लियर आपको वो चीज नजर आ जाएगी। अगर डे पर आप इस चीज को देखते हैं तो ये देखें, इसी जगह पे पूरा हफ्ता उस टाइम यहाँ ये वाली कैंडल बनी हुई थी आई थिंक, पूरा हफ्ता इसने रेंज किया है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, आज 8वां दिन है इसका, ठीक है जी। तो ये पूरा यहाँ पर रेंज किया, यहाँ तक आके फिर रिजेक्ट हुई थी ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल रेंज करना था उसने, मेंटेन करना था। अब रेंज अब इसको ब्रेकआउट देगा, आगे पीछे जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब क्या करने करेगी मार्केट। यार इस दफा तो ये इस हफ्ते फिर मुझे रेंज में लग रही है, ये तो इस हफ्ते फिर रेंज में ही लग रही है। अगर तो इसने इस लो को तोड़ा, इस लो को अगर तोड़ती है तो फिर तो कुछ बात है, लेकिन बात वही, नीचे भी एक लो है इसका। अब एक ऊपर भी एक रुकावट बना दी उसने, एक नीचे भी अब बना दी रुकावट इसने, देखें 2 रुकावटें बना दी, ऊपर और नीचे दो, ठीक है। इसको ब्रेकआउट दिया फिर इस पे आएगी, इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर इस सेल में जा सकती है। लेकिन वही बात है, इसका वेट किया जा सकता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इसी वेट ही वेट में ये रेंज में पूरा हफ्ता गुजार देगी, जैसे लास्ट गुजारा है। मुझे ऐसे ही लग रहा है ये रेंज ही करेगी। देखें किस तरह से कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे मार्केट, ये देखें, नजर है आपको किस तरह से वीक मोमेंटम चलाया। उस दिन मैं आपको बताया था यहाँ पर इनगल्फिंग दिया, फिर उसके बाद नीचे आया, और ये वीक मोमेंटम के अंदर ये देखें। अब यहाँ पर मजबूरी है मार्केट की, क्योंकि उसने पूरे हफ्ता उसे रखना था रेंज के अंदर, तो ये इसने ऐसे ही चलना था। तो अभी के लिए भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ कि ये इसी रेंज के अंदर ही शायद घूमता रहे, इसी रेंज में घूमता रहे। अब इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है, नीचे ये तो वेट करेंगे तो पता चलेगा। तो अगर ब्रेकआउट दिया तो मुझे ज्यादा चांसेस नीचे की सेल की लग रहे हैं इसके, ठीक है। लेकिन बहरहाल वेट करेंगे इसका। और क्योंकि अगर इसको मंथली पे भी अगर देखा जाए तो नीचे उसी सपोर्ट से ये दोबारा, देखें यहाँ से नीचे रिजेक्ट होकर दोबारा ऊपर गई थी, फिर वापस नीचे है। तो ये देखते हैं इसको, अगर क्लोजिंग अगर ये इसकी सेल में होगी इस वीक की, लो तोड़ गई इस वीक का, नीचे वाली ये जो नीचे है इस ग्रीन सी कैंडल का ये नीचे लो जो है, इसको तोड़ गई, तो डे का भी है, वीकली का भी और मंथली का भी है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगी तो ये सेल में निकल जाएगी। हालांकि ये वैसे ही सेल में ट्रेंड चलता आ रहा है इसका।
तो ये इस जगह से भी अगर इसने ब्रेकआउट सेल का दिया ना, ये एक नया ट्रेंड चला देगी सेल का यहाँ से। ठीक है, अगर ब्रेकआउट दिया तो कुछ फॉर्मेशन टाइप इस तरह की भी अगर बनाया, अगर इसकी वेज टाइप भी बनाया तो थोड़ी सी इस तरह की शेप नजर आ रही है। तो वही बात है कि अगर इसने इसको ब्रेकआउट देगी तो ये सेल में निकल जाएगी, एक नया ट्रेंड बना देगी। हालांकि इस सेल में ये बिल्कुल बॉटम पे गई हुई है मार्केट, का लो इसने खोजा हुआ है। अब यहाँ से इसका काम है कि ये बाय में निकले। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसमें रेंज में रहते हैं, कितने हफ्तों से, महीनों से बल्कि रेंज के अंदर है, तो हम देखते आ रहे हैं, इसमें काम भी करते आ रहे हैं। तो बहरहाल अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर इसने इस लो को तोड़ा तो एक नया ट्रेंड से मुराद के एक नया लो बनाने मार्केट चली जाएगी नीचे। ठीक है, फिर नहीं पता ये कब ऊपर आती है नहीं, क्योंकि अभी तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ट्रेंड लाइन भी जहां से भी लगाई जाए, ये देखें, अगर मेजर ट्रेंड लाइन लगाई जाए तो फिर तो ये हिसाब बनता है इसका, अगर मेजर ट्रेंड लाइन डे बन के पूरी वीकली के हिसाब से लगाया जाए तो। ठीक है, यहाँ से याद हो तो मैंने एंट्री दी थी यहाँ पे, और एक डाइवर्जेंस भी थी यहाँ पे बाकायदा तौर पे, और टीएल भी थी, हर चीज यहाँ पे मैंने एंट्री दी थी, याद हो तब से यहाँ तक मार्केट भी देखें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज सिनेरियो देखेंगे, इसका लो नीचे बनता नजर आ रहा है, इसका लो फिर कम से कम नीचे यहाँ तक आना चाहिए इसे, इधर यहाँ तक आना चाहिए इसे। ठीक है, अगर ये वाला अगर देखते हैं आप करीब से, तो ये इसका थोड़ा वैष्णुमा शेप नजर आती है, लेकिन बात वही ब्रेकआउट की है, बाय में सेल में। ठीक है, डिसाइड तो उसी ने करना है। तो इस वजह से हम अब इस हफ्ते भी, मुझे जो वीकली इंस्ट्रक्शंस है वो यही है कि रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। अगर ब्रेकआउट तो बस वेट करेंगे, मैं ये नहीं कहता सेल में करेंगे, कि सेल में मुझे लग रहा है कुछ, बाय में हो या सेल में, हम इस दफा वेट ही करेंगे इसका। बाय में देती है सेल में, क्योंकि सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कि वीकली के ऊपर जगह देखा जाए, बड़े मेजर ट्रेंड लाइन से देखा जाए, और ये जो वेज नुमा शेप बना के दिखाई है आपको, फॉलिंग वेज बना हुआ है, तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे ये वेज काम नहीं करता नजर आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं बहरहाल इस इन पैटर्न से ज्यादा बिलीव करता हूँ जो करंट मार्केट की एनालिसिस है, ये जो प्राइसेस चल रही हैं इसको, ये क्या कर रही हैं, ये क्या बताती हैं, ये क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा हम इस पे फोकस रखेंगे। तो देखते हैं ब्रेकआउट कहाँ पे देती है, और बाकी वैसे जो हालात हैं इसके सेल में ज्यादा ही नजर आते हैं, लेकिन फिर भी, और बाकी वीकली इस वीक ना ये रहेगी रेंज के अंदर, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस है। और बाकी है कि हम इसका वेट भी करेंगे ब्रेकआउट का, और इस हफ्ते हम काम करेंगे जैसे लास्ट वीक किया है हमने काम, इस हफ्ते भी काम करेंगे इसके अंदर, और साथ ही वेट करेंगे कि बाय में जाते है या सेल में आती है, ब्रेकआउट कहाँ को देती है। ठीक है, इस चीज का भी हम वेट करेंगे। ठीक है जी, वो तो हम डेली बेसिस पे जो हमारा एनालिसिस सेशन होता है उसके अंदर हम सेंटिमेंट्स देखते रहेंगे कि तब्दील क्या कर रही है, क्या हो रहा है। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। किसी को अगर भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है, तो उस वीडियो को जाके देख लिया करें, यूट्यूब पे पड़ी होती है, इसलिए रिकॉर्डेड डालता हूँ वीकली, ताकि आपको आसानी रहे, जाकर आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, बाकी बताएं, जल्दी बताएं जी, सर जल्दी जी, ये एक जल्दी। ऊपर जो टीएल लग रही है क्या, नहीं लग रही? ये ऊपर जो एक टीएल लग रही है इसका, ये जो ऊपर सर, बताता हूँ बाद में। यहाँ से, ओके सर। वो डे की एनालिसिस में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, जब B5 पर आ जाए जी। अच्छा, B5 को मैं थोड़ा सा कल भी आपको बता रहा था रात को, कि ये मुझे लग रहा है इस हफ्ते भी रेंज करेगा, इस हफ्ते रेंज करने के बाद अगले हफ्ते निकल सकता है ये। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपको पता ही है कि फिबोनाची अगर लगाएं यहाँ पे, सारे एनालिसिस में आपको दिए हुए हैं पहले भी, तो लगा कर रख लें अगर आप, तो ये देखें 61 के करीब आ चुकी है, वहीं पे रुकी है, इससे नीचे नहीं जा पाई, क्योंकि ये ही एक रिट्रेसमेंट का इसका एरिया है, यहाँ तक ही ये रिट्रेसमेंट एरिया था। ठीक है, इसका ऊपर से थोड़ा नीचे, नीचे से नीचे ये, और ये ही तकरीबन अगर 50 से ना आए तो 61 से आती है, तो ये भी इसके करीब ही, और वहीं पे, और साथ मैंने आपको बताया था यहाँ पर वीकली जो है यहाँ पर रिटेस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल्स वगैरह हर चीज यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आकर रुकी है अभी ये। ठीक है, अब अगर इसको ब्रेकआउट देती तो फिर तो आपको, ये तो आप क्या समझाने वाले बताने वाले बात तो है ही नहीं, ये सीधा फिर नीचे आएगी यहाँ तक, ऐसे ही है ना। लेकिन लेकिन अब जो है हम इसका सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर रुकी है पिछले हफ्ते, तो इसका मतलब ये जो हमारा सेटअप था ये कहीं ना कहीं ये दम रखता है। बाकी देखते हैं इस हफ्ते क्या करते, ब्रेकआउट देती नहीं देती, लेकिन मेरे जो एनालिसिस है, जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस हफ्ते ये यहीं पे दोबारा रेंज करेगी, रुकेगी, और यहाँ पे छोटा सा एनगल्फिंग बनाने की कोशिश करेगी, छोटा सा एनगल्फिंग बनाने की कोशिश करेगी। और नेक्स्ट वीक जितनी ये लंबी नीचे गिरी है ना मार्केट, ये इतनी बड़ी और लंबी कैंडल बनी, इतनी ही इसने बाय में बना देनी है, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते की। अगर इस हफ्ते रेंज करते हुए इसने इनगल्फिंग दिया,
तो अगले ही वीक जितनी लंबी इसने बनाई इतनी लंबी इसने बाई बना देनी है। मुझे ऐसा सीन लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, तो बहरहाल वेट करते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते तो मैंने पिछले दो सॉरी, पिछले से पिछले हफ्ते काम नहीं किया, मना किया था। पिछले हफ्ते तो हमने काम किए, ये जो बंद हुई है क्योंकि ये रेंज में थी इस वजह से काम किया, तो इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है हम काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये रेंज में रहने वाली डे के ऊपर। ठीक है, ठीक है ना, रुकी है ना यहाँ से। अब देखें यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप दिया है इसने, अब यहाँ से ये देखें ऐसे ही बस घूमती रहेगी, छोटी मोटी कैंडल्स बनाती रहेगी यहाँ पे, तो हम उसमें काम करते रहेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो बेहतरीन। ये इतना जबरदस्त इसने देखें, कल जो सेटअप्स दिए हुए थे बताया हुआ था वहीं से उससे नीचे गई नहीं इन रेंजेस के अंदर। ये देखें ना, रात को आई इतना जबरदस्त मूव फिर देगी। अभी फिर यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर बना हुआ है वो न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, देखें जो मैंने आपको पढ़ाया है न्यूट्रल पैटर्न, देखें जैसे वो नहीं है कि ये पैनल टाइप बना हुआ है, देखें पैनल टाइप बना हुआ है शेप इसकी, लेकिन ये रेंज के अंदर तो इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इस शेप को अगर सिमेट्रिकल में भी कह सकते हैं, ये पैनल कहें भी तो ये न्यूट्रल है। उसने ब्रेकआउट नीचे दिए, क्यों, सामने लेवल था। ये मैंने आपको सारों को पढ़ाया हुआ है न्यूट्रल पैटर्न। ठीक है, अब ये देखें सेल में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेहतरीन नीचे आया तो ये इंट्राडे की बेहतरीन एंट्री आ रही है, बेहतरीन किस्म की। ठीक है, बहरहाल ये दे के देता हूँ मैं आपको, लेकिन ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ इस दफा जैसे ये देखें घूम रही है ना बीच में, मजे करवाए हैं इसने, ऐसे ही मजे हो सकते हैं इस हफ्ते भी। तो ठीक है भाई, हम काम करेंगे, हमें तो भाई, मैं भाई हमें सपोर्ट चाहिए सिर्फ, और अच्छी सपोर्ट चाहिए जैसे ये बनी हुई है बस, बेशक बाय ट्रेंड में ना हो। तो इस हफ्ते बहरहाल इस तरह ही हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्लोजिंग का वेट करेंगे आया कि ये क्या करती है, ब्रेकआउट नीचे देती है या क्लोजिंग यहाँ पर एनगल्फिंग की छोटी सी देती है कि नहीं, ये हमने वेट करना है। अगर इनगल्फिंग नहीं भी होती और कोई देखते हैं क्या कोई इशारा देती है हमें, बाय का सिग्नल देती है कि नहीं देती। ठीक है, तो उसके बाद अगले हफ्ते वैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिए हैं कि यहाँ पे इनगल्फिंग प्लस नेक्स्ट वीक ऊपर निकलने की इसकी कोशिश होगी। ये मुझे लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा, बाकी है कि इंशाल्लाह वेट करेंगे, लेकिन काम इसमें इस हफ्ते हम करेंगे, और रेंज में रहने वाली है। बताएं जी, जल्दी बताएं। क्लियर। मंथली तो देखो ये क्या किया इसने, 3 महीने की जो मेहनत थी उसकी, बेचारे की वो सारी रोल ही दी उसने। ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं यार सेलर्स वैसे, सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो मंथ की कैंडल मुझे लगता है इसके बराबर जाएगी, बराबर जाकर वहां से वीकनेस लेगी, यहाँ पे इधर आगे क्लोज करेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लग रहा है नेक्स्ट मंथ मजे करवाएगी ये जाएगी ऊपर ये वैसे भी हायर लो है ना, मैंने आपको बताया था ये हायर लो है, इसने स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक के लिए तो हायर लो ही है, अभी तक इसने उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया कि मैं कहूँ कि ये लो बनाने जा रहे हैं नए नया नीचे। ठीक है जी, बस एक बंदे को क्लियर है, बाकी सो रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह के ये पिछले 3 हफ्तों से हम उठा उठा रहे हैं इसको। ठीक है, हैमर बनवाया, उसके बाद ऊपर तक गए, और लास्ट वीक की प्रिडिक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई, मैंने आपको बताया था बाय में रहने वाली है, और ये अच्छी क्लोजिंग दी है इसने, यहाँ से यहाँ तक बायर्स अगर कंपैरिजन करें, यहाँ के यहाँ ये जो ऊपर रिजेक्शन है सेलर्स की, तो बायर्स ने डोमिनेट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अगर एक चीज देखी जाए तो ये इस लो के अंदर ही है। ठीक है, इस लो के अंदर है, तो इस वीक हम इस लो के ब्रेकआउट का भी वेट करेंगे, तो ये इस पूरे वीक का नहीं हमें जरूरत वेट ब्रेकआउट करने की, सॉरी ब्रेकआउट की वेट करने की। यहाँ पर हम डे वन के ऊपर ब्रेकआउट मिला ना हमें एक कैंडल, तो बस ब्रेकआउट कंसीडर कर लेंगे इसे, और ये ऊपर इसका हाई है, तो यहाँ तक तो जाती हुई फिर अगर यहाँ से निकलती है तो यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी हमें इस हफ्ते इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ में क्योंकि देखें इसने मोमेंटम भी कंफर्म किया, इसने मोमेंटम बनाया, लास्ट कैंडल भी अच्छी रिजेक्शन वाली है, बायर्स ने डोमिनेट भी किया लास्ट कैंडल के अंदर, तो अभी इसका ये जो एरिया है ना जिस तरह का जहाँ पे रुकी है, तो यहाँ पर इसका सेलर्स का आना थोड़ा सा बनता है, ये एरिया जानदार एरिया है, तो अब इसका ब्रेकआउट को वेट करते हैं, देखने क्या करती है। नीचे हैमर दे के उठी है, अच्छे एरिया से उठी है, मोमेंटम कंफर्म है, ऊपर ही हाई है वहां तक इसकी जाने की कोशिश होगी। ठीक है, ऊपर वाला जो हाई है वहां तक जाने की कोशिश, ये नेक्स्ट प्रिडिक्शन ये है कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। अब ये है कि ये एरिया अच्छा है, तो हम इसका वेट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये से लगा करना, ये वो वाला हाई है जो कल मैंने आपको सेशन में बताया अभी तक डे का, ये दरअसल ये वो हाई है, ये देखें
ये सामने नजर आया आपको, ये। उसके बाद मैंने कहा था ना यहाँ तक, और यहाँ तक मुझे जाती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये वो ही हाई है, उसी से ही रिजेक्ट हुई है ये। ठीक है। और यहाँ पर एक वीकनेस का इसने दिया है, देखें। यहाँ पर जो कल की कैंडल थी, ये बाय में नहीं जा सकी ना, इसके तोड़ सकी हाई को, उल्टा उसने हाई से कितने नीचे बंद कर दी है, कि वीकनेस की इसने निशानी दी है भाई, क्योंकि सामने लेवल अच्छा है। वीकली के हिसाब से देखा जाए तो वो एरिया लिक्विडिटी एरिया, वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तभी ये सेल में तो इसका आना बनता भी है वैसे। ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, सेंटिमेंट्स हम चेक करते रहेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे डे के एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है। तो बहरहाल अभी की प्रिडिक्शन ये है कि ये ऊपर हाई है, इस वीक इसको ब्रेक किया इसने, देखें ना, डे वन की यहाँ पर एक कैंडल भी बन गई ना यहाँ पे, ऐसे बस ब्रेकआउट मिल गया ना इसे, इस जगह पे इस तरह सॉलिड ब्रेकआउट, बस सिंपल। हम इसको वीक का पूरा वेट नहीं करेंगे क्लोजिंग का, वीकली फिर यहाँ तक हम काम करेंगे, अभी भी करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर हमें ये होगा कि यहाँ पर एक डे का क्लोजिंग हो चुकी है, तो ये अब यहाँ तक ये सारा एरिया हमारे पास डे का और वीकली का है, यहाँ तक मार्केट हाई तक जाएगी। ठीक है। अब ये है कि हमें वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का, इसकी ब्रेकआउट का। डे पे अब सिनेरियो चेंज है, इस पे हम करते हैं एनालिसिस बाद में। ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि ये सिंपल एनालिसिस है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी इस हफ्ते, मेरे जो प्रिडिक्शन है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट डे का भी मिल गया ना हमें, तो बस हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ठीक है। अभी वीकली है, एरिया तगड़ा है, इस वजह से वो करेक्शन करने आ रही है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, डे और H4 के ऊपर जाके देखते हैं कोई सेटअप ऐसे मौजूद है, कोई ऐसी जगह मौजूद है जो इस करेक्शन को ऊपर वापस भेज सके। इम्पल्सिव में दोबारा शिफ्टिंग हो सकती है, नहीं ये ना हो कोई ऐसी चीज हो ना तोड़ ताड़ के, बिल्कुल जैसे B5 ने किया, 3 महीने की मार्केट एक महीने में कवर की, ये पता लगे एक हफ्ते में 3 हफ्तों की मार्केट कवर कर जाए। ठीक है। ये अब डे के ऊपर एनालिसिस अच्छे से करते हैं। तो अभी अभी तक के लिए ये है कि ये बाय में जाने के चांसेस ज्यादा है इसके, और बाय में ना गई तो फिर रेंज ही हो सकता है फिर। उसकी वजह फिर आपको पता ही है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया C1 के ऊपर भी, उसकी वजह ये है कि दूसरी तरफ से भी पावर ज्यादा आ रही है ना। अगर बाय में ना लेके जा सकी ना इसको, अगर बाय में ना लेके जा सकी, तो फिर यही है कि सेल में आने के भी चांसेस के कम ही लगते हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि नीचे जो हैमर देके उठी है, अभी इसने इम्पल्सिव मूव दे दिया एक अच्छा इम्पल्सिव मूव, इसे इम्पल्सिव मूव भी कह ही सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये मोमेंटम कंफर्म है, हैमर देके उठी है, वीकली अच्छे लेवल से उठी है, तो इस वजह से पावर है। तो इस वजह से ये बेशक ऊपर अगर सैलर्स का दबाव रहा, ठीक है, ना लेके जाने दें, लेकिन बायर्स भी नीचे से इसे नीचे नहीं लेके जाने देंगे, ये भी नीचे से बार रिजेक्ट करवाती रहेंगे, रिजेक्ट होती रहेगी। ठीक है। तो बाय में ना की तो रेंज में, तो काम इस हफ्ते हम करेंगे, बाकी डे पे एनालिसिस करते हैं, और डे की क्लोजिंग का वेट करेंगे ब्रेकआउट का, वो हमने उसका वेट करना है, वीकली के ना करते, सिर्फ हम डे का करेंगे। बताएं जी, क्लियर है? क्लियर? सब बताएं जल्दी से। ठीक है जी, चलें फिर सेशन क्लोज करता हूँ मैं, और डे के एनालिसिस पे करते हैं जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।